हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई हो बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का वीडियो कुछ खास नहीं है क्योंकि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, या फिर इस वीडियो में मैं कुछ खास नहीं दिखाने वाली हूँ आपको। बस ये जो 2025 जो कि कल ख़त्म हो गया, तो 2025 में मेरे साथ एक छोटी सी घटना हुई थी। उसको मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ। उस चीज़ को लेकर मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। जो लोग सच नहीं जानते हैं और अपने मन से जो भी स्टोरी हो बना के लोगों को बताते हैं, मेरे पास नेगेटिव बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो उसको आज मैं क्लियर करने वाली हूँ और मैं लोगों को सफाई नहीं दे पाती हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक वो सच पहुँचाना चाहती हूँ। तो मुझे नहीं पता मुझे ये वीडियो बनाना भी चाहिए या नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव सोच रखा है अपने माइंड में कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ था मैं आज सच बताऊंगी आप सभी को। तो हुआ यूँ, 2025 में मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी। एक स्कूल की टीचर थी मैं, और मेरे बच्चों से बहुत लगाव थी। चाहे सीनियर बच्चे हो या जूनियर हो, मेरा सबसे बहुत लगाव रहता था। और बच्चे मेरे पास आते थे, मेरे साथ शेयर करते थे अपनी बातें, उनको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। तो एक वक्त था, मॉर्निंग स्कूल चल रहा था उस टाइम पे, और लंच का वक्त था, और बच्चे हमारे क्लास में आ गए थे। कुछ सीनियर क्लास के बच्चे हमारे क्लासरूम में आ गए थे, और हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो हमने देखा कि अभी लंच ख़त्म होने में थोड़ा सा वक्त है। तो कुछ बच्चों ने बोला कि मिस अभी तो लंच ख़त्म होने में थोड़ा टाइम है, तब तक हम लोग लूडो खेलें। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। और मैंने तुरंत अपने फ़ोन में लूडो ऑन करा और बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। 1 से 2 राउंड भी नहीं कंप्लीट हुआ था, क्लासरूम में एक मैम आती है। बच्चे बहुत डर जाते हैं, मैम के आते ही बच्चे बहुत डर जाते हैं और अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। बच्चों के क्लासरूम में जाने के बाद मैम मुझे बहुत डांटती है, बहुत सुनाती है। और उनकी एक बात थी जो मेरे को बुरी लग गई, और वो ये थी कि मैम ने बोला कि आप बच्चों को बिगाड़ रही हैं, आप यहाँ बच्चों को पढ़ाने आई हैं, आप ही बच्चों के साथ खेलोगी तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। और मैम की ये बात मुझे बहुत बुरी लग गई, और मैंने बस नॉर्मली छोटा सा एक जवाब दिया कि मुझे तो नहीं लगता बच्चों के साथ खेलना गलत है, एक टीचर बच्चे के साथ नहीं खेल सकते। और मुझे तो नहीं लगता किसी भी एंगल से कि हाँ मैंने गलत किया है, फिर मैंने बच्चों को बिगाड़ा है। अ, तो मैम ने मुझे डांटा, बहुत बोला, और उसके बाद वो अपने वो क्लासरूम से चली गई। मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, और नॉर्मली मैं अपना थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए मैं अपना फ़ोन ऑन की, और मैंने अपने फ़ोन में व्हाट्सएप खोला, और व्हाट्सएप खोला तो मैंने स्टोरी देखी, एक स्टोरी देखी जिसमें फेक स्टोरी लगाई हुई थी। लोकेशन कहीं और की थी उस स्टोरी में, और उसने कहीं और का लोकेशन डाला था। तो मैंने नॉर्मली उस स्टोरी पे रिप्लाई किया कि ये तो यहाँ का लोकेशन नहीं है, हमारे एरिया का लोकेशन था, लेकिन वहाँ का वो वीडियो नहीं था, और लोकेशन उसने यहीं का डाला हुआ था। तो उसने तुरंत थोड़ी देर में ही उधर से रिप्लाई भी किया। और वो शख्स कौन था ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जिसके स्टोरी पे मैंने कमेंट किया वो कौन था ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो एक लड़की थी और मेरे साथ जॉब करा करती थी बाइक एजेंसी में। उसका नाम खुशी था, और खुशी था, लेकिन वो एक लड़की है और उसका लाइफस्टाइल, उसका हर चीज़ पूरे लड़कों वाली है। उसका सोशल मीडिया अकाउंट और हर चीज़ उसके लड़कों वाली है। उसको देख के आप एक बार में नहीं बता पाओगे कि वो लड़की है। तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके हर जगह कार्तिक लिखा हुआ है।
तो वो मेरे साथ जॉब भी करती थी और मेरे घर में रेंट पे रूम लेके हमारे साथ रहती भी थी वो। तो उसी को मैंने कमेंट किया था व्हाट्सएप पे। तो वो रिप्लाई करती है और तुरंत उसी वक्त क्लासरूम में डायरेक्टर सर आते हैं और मेरे से फ़ोन मांगते हैं। मैं भी बिना सोचे समझे उनको फ़ोन दे देती हूँ। वैसे ही चैट ओपन, व्हाट्सएप ओपन, सब कुछ वैसे ही रहता है और मैं भी उनको अपना फ़ोन दे देती हूँ। उसके बाद लंच का टाइम ख़त्म हो चुका होता है और मैं अपने क्लासरूम में जाके बच्चों का क्लास ले रही होती हूँ। तभी एक टीचर आते हैं और एक सर आते हैं क्लासरूम में और मुझे बोलते हैं कि आपको ऑफिस में बुलाया जा रहा है। मैं समझ जाती हूँ और मैं ऑफिस में जाती हूँ। तो वैसे ही मेरा फ़ोन लिए सर और मेरा चैट ओपन वैसे व्हाट्सएप खोल के और मेरे जाते ही वो बोलते हैं कि ये सब क्या है। मैं डर जाती हूँ। मैं बोलती हूँ क्या है मतलब। तो उन्होंने वही चैट दिखाया जिसके स्टोरी पे मैंने रिएक्ट किया था, कमेंट किया था। वही मेरे को दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या है, मेरे स्कूल में ये सब नहीं चलेगा। फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें गलत क्या है। तो मैं थोड़ा सा शांत हो गई और फिर मैं सर को बोलती हूँ, सर आप एक बार चैट पूरा तो पढ़ लो। तो सर मेरी बात नहीं सुनते हैं और वो चैट नहीं पढ़ते। तो मैं उनको बोलती हूँ कि सर एक बार आप चैट पढ़ तो लो, वो लड़का नहीं वो लड़की है। और कोई भी ऐसे बोलेगा, सर ही नहीं, सर की जगह कोई और भी होता ना तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती, क्योंकि नंबर पे भी कार्तिक लिखा हुआ था। जब मैं उसका नंबर सेव कर रही थी तो वो मेरे पास थी और उसने बोला कि नंबर पे कार्तिक लिखो। तो मैंने नंबर पे कार्तिक लिखा हुआ था, तो नंबर पे भी कार्तिक लिखा था। उसका लाइफस्टाइल भी पूरी कार्तिक वाली थी। डीपी भी देखा होगा उन्होंने, लड़कों वाली डीपी थी। फिर उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उनके जगह कोई और भी रहता तो उनको भी होता। तो ये सब हो जाती है। सर मेरी बातें नहीं सुनते हैं और वो मुझे बहुत सुनाते हैं और मैं भी सुनती हूँ चुपचाप। तो फिर सर बोलते हैं कि आपने मैम से बदतमीजी से बातें की, आप बच्चों के साथ खेल रही थी, मैम ने आपको समझाने की कोशिश किया तो आप मैम से बदतमीजी से बातें की। ये बात सुन के मैं शॉक हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ बदतमीजी, मैं हो ही नहीं सकता। मैंने उनसे बदतमीजी से बात करी ही नहीं थी। मैंने बस नॉर्मली इतना बोला था कि बच्चों के साथ खेलना किसी भी एंगल से गलत नहीं है और मेरे को भी लगता है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना गलत नहीं है। और ये बात मैं सर को ज़्यादा सफाई नहीं देती हूँ। मैं वो डांटते हैं, मैं सुनती हूँ चुपचाप। फिर वो एक बात बोलते हैं जो मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन उनकी वो एक छोटी सी बात मेरे लिए इतनी बड़ी मोटिवेशन बन गई ना कि मैं क्या बताऊँ आपसे। सर ने मुझे बोला कि इस स्कूल से अगर आप बाहर जाती हो तो आपकी पहचान आपके नाम से नहीं होती है, आपकी पहचान इस स्कूल से होती है। कोई बाहर, आप स्कूल के बाहर जाती है, कोई आपको जानता है तो ये नहीं जानता है कि आप अंजलि शर्मा हो, बल्कि ये जानेगा कि आप इस स्कूल की टीचर हो। सर की ये बात सुन के उस टाइम मैं जवाब तो नहीं देती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ कि आप गलत। मैंने उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने मन में सोचा आप गलत बोल रहे हो। किसी की पहचान किसी की जॉब से नहीं होती है, उसकी पहचान उसकी कामों से होती है, उसकी खुद की पहचान होती है। आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, उसकी जॉब से किसी की जॉब से किसी की पहचान नहीं होती है। और ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। मैंने मन में सोचा कि ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मेरी पहचान इस जॉब से नहीं है, या फिर किसी भी जॉब से, या फिर किसी भी टैग से नहीं है कि हाँ मैं ये कर रही हूँ तो मेरी ये पहचान है। तो मैंने सर को जवाब नहीं दिया। सर मुझे डांटे। मैं क्लासरूम में गई, फिर बच्चों की क्लास ली। उसके कल होके मैं फिर से स्कूल जाने लगी और 1 हफ्ते तक मैं स्कूल गई। उसके बाद एक इवेंट था हमारे यहाँ पे, जिसकी मैं ऑफिशियल टीम में थी। ऑफिशियल टीम के साथ मिलके मैं काम कर रही थी। वो इवेंट था फर्स्ट KHC एथलेटिक्स चैम्पियंस रनिंग कंपटीशन था ये एक, और उसकी मैं ऑफिशियल टीम मेंबर थी।
एक हफ्ते बाद वो 25 मई 2025 को ये इवेंट थी, और 25 से एक दो दिन पहले मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब नहीं होती है, एक्चुअली वो नॉर्मल था, लेकिन एक गर्ल्स के लिए वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं स्कूल जाना तो दूर की बात, मैं नॉर्मल घर में भी नहीं रह पाती हूँ। तो अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होती है और उस दिन मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, और मैं स्कूल वाले ग्रुप में मैसेज डालती हूँ कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊँगी। और मैसेज डालती हूँ और स्कूल नहीं जाती हूँ। उसके एक या दो दिन बाद, एक दिन बाद शायद स्कूल बंद रहती है, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, उसके कल के स्कूल बंद रहती है। और उसके कल होके इवेंट रहती है, तो इवेंट वाले दिन भी मैं स्कूल नहीं जा पाती। तो मैंने मैसेज सुबह में डाला कि आज भी मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगी, मुझे इवेंट में जाना है। और मैसेज डालने के बाद मैं सोची कि मैसेज इन्फॉर्म तो मैं कर दी हूँ स्कूल में। उसके बाद मैं इवेंट में जाती हूँ, इवेंट चल रहा होता है और सर का फ़ोन आता है मेरे पास, प्रिंसिपल सर का। और सर का फ़ोन आता है, सर बोलते हैं कि आपसे डायरेक्टर से बात करना चाहते हैं। मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, दीजिए। और मैं बात करती हूँ तो वो पूछते हैं मेरे से कि आज आप स्कूल क्यों नहीं आई। मैं बोली कि मैंने ग्रुप में मैसेज तो डाला था। तो वो बोलते हैं इवेंट में जाने के लिए आपका तबीयत ख़राब नहीं है, स्कूल आने के लिए आप कल मैसेज डाली थी कि आपका तबीयत ख़राब है। तो मैंने बोला सर 2 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, आज तबीयत ख़राब नहीं है मेरी। तो फिर वो बोलते हैं कि आप जो कर रही है ना इवेंट वगैरह या फिर जो कुछ भी, वो मेरे स्कूल की अगेंस्ट है। अगर आप इस स्कूल के टीचर हैं तो आप वो सब काम छोड़ दीजिए, या स्कूल के अगेंस्ट जा रही है वो सब चीज़ें करके। तो ये चीज़ मेरे को सही नहीं लगा। भाई मैं आपके स्कूल की टीचर हूँ, तो क्या मैं बाहर कुछ नहीं कर सकती हूँ? जब तक मैं आपके स्कूल में या फिर किसी भी जॉब में हूँ, ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी मैं जब तक हूँ, या फिर कोई भी हो ऑन ड्यूटी, आप जब तक हो तभी तक आप वहाँ के रूल्स फॉलो करोगे। ऑन ड्यूटी ख़त्म होने के बाद आप बाहर क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ भी तो है ना। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, और उसी टाइम मैंने सर को बोला कि सर अगर ये चीज़ें आपके स्कूल के अगेंस्ट है तो मैं स्कूल आपके अब नहीं आऊँगी। और उसी वक्त मैंने सर को बोला, उधर इवेंट चल रहा है, उधर माइक में मेरा नाम लिया जा रहा है, अंजलि शर्मा अंजलि शर्मा अंजलि शर्मा, इधर मैं फ़ोन पे लगी पड़ी हूँ। और उस वक्त मैं सर को बोलती हूँ कि सर अगर ऐसा है, अगर मैं आपके स्कूल में हूँ तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, तो आज से मैं आपके स्कूल का टैग जो मेरे नाम के साथ जुड़ा है वो मैं हटाती हूँ। आज से मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उसी वक्त मैंने स्कूल से ज्वाइनिंग दे दी। और ये थी मेरे स्कूल छोड़ने के पीछे की पूरी जर्नी। बहुत लोग बोलते हैं कि आप चैट करते पकड़े गई थी इसलिए आपको स्कूल छोड़ना पड़ा, आपको स्कूल से निकाल दिया गया। तो कोई कुछ बोलते हैं तो कोई कुछ बोलते हैं, जो कि सच नहीं है। सच ये है जो मैंने बताया, अभी मैंने वीडियो में जो बताया सच ये है। आप लोग भी कमेंट करके बताना, क्या बच्चों के साथ खेलना गलत है? बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना गलत है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या मैंने गलत किया या सही किया, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो बस यही इसीलिए था क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं दे पा रही थी। और जितना आप सफाई दोगे ना, लोग उतना गलत आपको समझेंगे, बोलेंगे ये गलत है तभी तो सफाई दे रही है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो से हर्ट हुई है या फिर मुझे नहीं पता मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये स्टोरी में बताओ बताओ बताओ, क्योंकि सच वो नहीं है जो लोगों के निगेटिव कमेंट्स मेरे पास आते हैं ना, वो रियल स्टोरी नहीं है।